से सबसे बड़ी खबर, आरपीएफ दरोगा और 2 सिपाहियों को फिरौती वसूलते किया गिरफ्तार। सोमवार की रात 2 लोगों का किया था अपहरण। पुलिस ने दोनों युवकों को सकुशल किया बरामद। व्हाट्सएप कॉल कर 4 लाख की मांगी थी फिरौती। थाना मलपुरा क्षेत्र के अभयपुरा की घटना। आगरा में पुलिस ने अपहरण की घटना का मैच कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया, लेकिन इस बार अपहरण की वारदात को अंजाम किसी बदमाशों ने नहीं बल्कि उन खाकी वर्दीधारियों ने दिया जिन पर सुरक्षा का जिम्मा रहता है। आपको बता दें कि सोमवार की रात थाना मलपुरा क्षेत्र में रहने वाले कासिम और इकरार का आरपीएफ आगरा कैंट पर तैनात एक दरोगा 2 सिपाहियों ने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर अपहरण कर लिया था। इसके बाद मंगलवार को 4 बजे कॉल कर 4 लाख की फिरौती की मांग भी की गई। अपहरण की वारदात के बाद परिवारजनों में दहशत का माहौल छा गया और अपहरण की सनसनीखेज वारदात की जानकारी पुलिस को दी और दोनों युवकों की बरामदगी के लिए पुलिस प्रयास में जुट गई। मैच कुछ ही घंटे में पुलिस टीम ने मुगल पुलिया से अपहरण करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके चुंगल से कासिम और इकरार को सकुशल मुक्त करा लिया। पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता में घटना का खुलासा करते हुए पुलिस उपायुक्त पश्चिम सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि मलपुरा के अभयपुरा में रहने वाले जीजा साले का आरपीएफ दरोगा उस सिपाहियों के द्वारा अपहरण करके कार में डालकर ले गए और उसी के फोन से व्हाट्सएप कॉल कर 4 लाख रुपए की फिरौती की मांग भी की गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चक बने दरोगा और 2 सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वारदात में शामिल 2 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। किया उसी के फ़ोन से व्हाट्सएप कॉल करते हैं 1 घंटे बाद और कहते हैं कि अगर आपने पुलिस को सूचना दी तो जिस व्यक्ति को हमने किडनैप किया है उसके साथ अनहोनी कर देंगे। इसके बाद फिर पुनः सुबह इनकी कॉल आती है, रैंसम डिमांड आती है। इनकी डिमांड आती है कि 4 लाख रुपए तत्काल आप लेकर हमारे पास आओ, नहीं लेके आते हो तो जो व्यक्ति हमारे कब्जे में है इनके साथ हम कुछ अनहोनी करेंगे। सूचना दी, तत्काल हमारी जितनी भी वेस्ट की जितनी भी टीमें थी सारी टीमें एक्टिवेट हो गई। एक बार इसने शहीद नगर पे बुलाया, फिर एक बार होटल अमर पे बुलाया इसने। फिर जब इसने लास्ट लोकेशन पे जब इसने बुलाया तो हमारी जो टीमें लगी हुई थी जो कि प्राइवेट में थी, पहले से ही वहाँ जाके पूरा हमने रेकी कर लिया और हमने जो व्यक्ति जो इसमें 2 किडनैप हुए थे और जिस तरीके से उसने गाड़ी का हुलिया बताया था कि इस टाइप की गाड़ी से ये लोग आए थे, हमने वो गाड़ी आइडेंटिफाई की। जो जिनका किडनैप हुआ था हमने उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया और हम फिर वेट करने लगे। फिर जब कॉल आता है, पैसे की जब डिमांड होती है तो वादी को पुलिस द्वारा ही कुछ पैसे देके भेजा गया था कि वादी उनके पास जाता है और जैसे ही पैसा उनको देता है वो अपनी जेब में रखते हैं। तत्काल जो वहाँ पे टीमें थीं इनको घेर के तुरंत पकड़ लेती हैं। इन तीनों का आइडेंटिफिकेशन हुआ और रात्रि में जो घटना घटित हुई थी उसमें कुल 4 लोग थे। 3 ये थे, इनके अलावा 2 और लोग थे। एक व्यक्ति ड्राइवर था। ड्राइवर जो था वो प्राइवेट व्यक्ति था, उसी ने इन लोगों को वहाँ पे ले गया और जब वहाँ से इन लोगों ने 2 व्यक्ति को उठाया और रात्रि में इन्होंने बताया कि इसको राजा मंडी पे इनका जो आरपीएफ की एक चौकी है वहाँ पे रखा। इनकी रात्रि में पिटाई भी की। तो जो इसमें एक व्यक्ति है उसने जिसका किडनैप हुआ था उसने बताया कि साहब जो पैसे वैसे चाहिए आप हमसे ले लो लेकिन पिटाई ना करो। तो इन्होंने फिर मॉर्निंग में अगली सुबह ये फिर रैंसम की डिमांड की। इसके चलते आरपीएफ द्वारा इनको रात्रि में ऐसे इस तरीके से इनको वहाँ से उठाना इनके घर से इस तरीके से, जो कि प्रथम दृष्टया पूरा इस्टेब्लिश करता है कि ये पूरा मोटिव जो था इनका बिल्कुल गलत था। और जब इन्होंने किडनैप कर लिया उसके बाद इन्होंने जो रैंसम इससे एक्सट्रैक्ट किया वो बिल्कुल भी एक सरकारी सेवक को शोभा नहीं देता और इसीलिए सुसंगत धाराओं में इन पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और उचित वैधानिक कार्रवाई इन पर अमल लाई जाएगी।